कि सिर्फ आहार, आहार से, आहार इज फर्स्ट स्टेप। तो आहार में जैसे कि तामसिक आहार नहीं ले, सात्विक आहार ले, राजसिक आहार भी कम करे। मतलब कि जैसे कि जंक फूड है, फर्मेंटेड चीजें हैं, तो वो है वो राजसिक और तामसिक चीजें बढ़ाने वाली है। तो बाहर की कुछ भी चीजें, पैकेट फूड है, फिर किसी में प्रिजर्वेटिव्स वाला ज्यादा हो, नोइंगली और नोइंगली हम कभी ना कभी ऐसा कुछ ना कुछ कंज्यूम कर लेते हैं। तो उसको ध्यान में रख के वो सब ऐसी चीजें नहीं खाना है। दूसरा है कि ये खाने की चीज, ऐसे आयुर्वेद में आहार विधि, आहार को ग्रहण करने का समय से लेके सब कुछ बताया गया है। गुरुजी के उसके वीडियोस भी उसमें बहुत ही अच्छे हैं। तो वो भी सब एक बार देखिए कि आहार के टाइमिंग कैसा खाना चाहिए भी। हम खा तो लेते हैं लेकिन बासी नहीं होना चाहिए, गर्म खाना होना चाहिए। तो हो सके उस उतना उसको फॉलो करना है। दूसरा है कभी कभी मतलब जैसे विरुद्ध आहार, विरुद्ध आहार भी हम मोस्टली कर लेते हैं, तो उसको भी अवॉइड करना है। तो आहार में ऐसी ये बेसिक चीजें हैं जो कब कितना खाना चाहिए उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा है मात्रावत खाना चाहिए। अच्छी चीजें भी खाने के लिए बोली है तो भी उसको मात्रावत खाना चाहिए। तो ऐसे बेसिक जो है फूड के रिलेटेड उसको इस हिसाब से फॉलो करना है। दूसरा है विहार। विहार में मतलब कि हमारा दिनचर्या के हिसाब से अपनी लाइफस्टाइल को रखना है। मोस्टली ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते तो एटलीस्ट सूर्योदय के आसपास के समय में उठने की कोशिश करें, और रात को लेट देर तक सोने से बजाय एटलीस्ट 11 11 12 के आसपास सोने के लिए प्रयत्न करें। अगर करेंगे तो वो धीरे धीरे उस हिसाब में हमारी सर्केडियम रिदम, मतलब जो जिसको आयुर्वेद में दिनचर्या के हिसाब से बताया गया है, तो उस हिसाब से बॉडी उसको अकोमोडेट करता जाएगा। तो उस हिसाब से जो दिन में जो दोषिक काल है तो उसके हिसाब से भी जो बॉडी के जो नेचुरल फंक्शंस है, क्लीनिंग से लेके डाइजेशन, मतलब कि चयापचय, फिर ये सब तो ये काम भी बॉडी नेचुरल तरीके से करना शुरू कर देंगे, तो वो नेचुरली डिटॉक्सिफिकेशन भी होता जाएगा जो हमारा मल मूत्र और स्वेटिंग से होता है। तो उस हिसाब से हमारा विहार में चेंज करना है। तीसरा है विचार। हम विचार के हिसाब से मैं ऐसे बोलूँ तो हमारे सभी प्रकार के मानसिक भाव, जैसे कि अभी के टाइम में ऐसे बोलते हैं कि गुस्सा तो के गुस्सा नहीं करना है, तो ऐसे बोलते हैं। इट्स वेरी कॉमन, वो तो आ जाता है। लेकिन वो आयुर्वेद में धारणीय वेग में बताया गया है कि उसको व्यक्त नहीं करना है, मतलब कि आना भी नहीं चाहिए, व्यक्त भी नहीं करना चाहिए। तो ऐसे सॉरी धारणीय हम देखा जाए तो ये जो मासिक है वो क्या है कि एवरी मंथ जो गर्भाशय है वो बच्चे के लिए प्रिपेयर होता है। अगर नहीं गर्भ ठहरा तो वो पूरी लाइनिंग वो निकल जाती है, वापिस वो नया बनाती है। तो जो सब शुरुआत वहीं से ही होती है, जब से वो सेडिंग होता है तभी से डे वन की शुरुआत हो जाती है, नया बनने की शुरुआत हो जाती है। तो तब से वो ध्यान रखे। ओके, एक मिनट। तो तब से अगर वो ध्यान रखे तो आपको मतलब आने वाली जो संतति वहां चिपकने वाली है तो उसके लिए जो बेड प्रिपेयर होता है वो भी अच्छे से हो। तो इसलिए रजस्वला परिचर्या का पालन मैक्सिमम करे, मतलब उसको 100% करने की कोशिश करे, ताकि आपकी संतति, और मतलब मैंने ये भी देखा है कि वो जितना अच्छे से पालन करते हैं तो डिजीज भी कम होते हैं, और गर्भाधान भी जल्दी से होता है। तो ये एक अवश्य पालन करें, ये चार चीजों को ध्यान में रख के फिर आप करें। और गुरुजी की जो बुक है गर्भ विज्ञान एनसाइक्लोपीडिया, उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से सब कुछ दिया गया है। तो कि पहले के टाइम पे में क्या करना है। तो ये जो है गर्भाधान के पहले के टाइम का। अब गर्भाधान के लिए जो भी करना है उसके लिए भी बात करेंगे। इसमें किसी को कुछ भी क्वेश्चंस है तो आप बता सकते हैं। ये जोयदेव प्रधान जी का कुछ प्रश्न है जी, जोयदेव प्रधान जी। नमस्ते पूजा दीदी, नमस्कार। हाँ जी, नमस्ते। तो मैं अन्नप्राशन का
सेंटर चला रहा हूँ, तो गुरुकुल से मेरा ये है, योगायोग है। तो एक दंपति में को पूछ रहा था, उनका दो बेटी है, तो लड़का के लिए पूछ रहा था। मैंने बोला लड़का तो हो जाएगा, इतना छोटा मत ये करो। फिर एक गर्भ संस्कार करके एक भारतीय मुनि ऋषि का एक दान है, गुरुकुल से हो रहा है, ऐसे करके उनको हम्म। बोला। तो वो दंपति राजी हो गया। फिर अभी तो गर्म काल चल रहा है, ग्रीष्म काल में तो नहीं लेना चाहिए, इसलिए हम्म। ब्रह्मचर्य के लिए 3 महीने 4 महीने बोला। तो हम्म। दो तीन प्रश्न था, तो कर हम्म। सकता हूँ। हाँ, बोल सकते, आप बता सकते हैं। गर्भाधान पूर्व में जो घर में पंचकर्म करना है, 20 दिन संशोधन चूर्ण, 5-7 दिन, उसके बाद हम्म। पंचकर्म क्रम आएगा 6 दिन का। हम्म। ये गर्भाधान के कितने दिन पहले करना है? जनरली मैं पंचकर्म के लिए एडवाइस करती हूँ, तो जब खास करके स्त्रियों के मासिक आ जाते हैं ना, उसके वो खत्म होके तुरंत ही शुरू करवाओ। फिर वो 15-20 दिन का समय चला जाता है कंप्लीट संसर्जन क्रम होके। फिर उसका अगला मासिक आए ना, उस तब से उनको गर्भाधान के लिए बताओ। तब फिर तक के अभी, लिए, जब तक विरेचन चल रहा है तब तक तो ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य है। जी जी जी, अभी तो 4 महीने समय है, अभी अभी कर सकते हैं क्या? हम्म। 2-3 महीने हाँ। पहले हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ, मतलब पंचकर्म के लिए आप बता रहे हैं ना कि उनका 2-3 महीने पहले पंचकर्म हो चुका है। जी जी जी, और पंचकर्म संशोधन चूर्ण और हाँ हाँ, तो अब वो कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। जनरली मैं एडवाइस करती हूँ तो वो उसी टाइम पे करती हूँ कि 3 महीने का ब्रह्मचर्य पालन करो, उसके साथ में ही आप पंचकर्म भी करवा लो, जी ताकि टाइम दोनों टाइम में ये हो सकता है, क्योंकि पंचकर्म के समय ब्रह्मचर्य चर्य का पालन अवश्य है। तो दोनों उसी समय पे हो जाता है, और चौथे साइकिल में उसको मतलब प्लानिंग के लिए बताते हैं, गर्भाधान के लिए। जी। और तो एक अभी आप क्वेश्चन, उनको कर सकते हैं। हाँ, बताइए। पुत्रेष्टि या कितने दिन पहले करना है? उत्तरेष्टि याग का आयुर्वेद के हिसाब से मैं बताऊँ तो, जब आप गर्भाधान के लिए कर रहे हैं जी प्रयत्न, तो उसके पहले आप कभी भी, मतलब 1 साल के अंदर में कभी भी कर सकते हो। वैसे समय बताया गया है कि जब ऋतुस्नाता हो जाते, मतलब कि मासिक खत्म होने के बाद के 3 दिन में, जी जब गर्भाधान करने का समय होता है 8वें 10वें दिन से, तो उससे पहले जो 5वां 6ठा 7वां दिन है, तो उस समय में आप एक बार करें। हर बार भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन एक बार तो अवश्य करना चाहिए। जी जी। और एक क्वेश्चन था। हम्म। गर्भावस्था दौरान 1-1.5 महीने के बाद जो पुष्य नक्षत्र आता है, तब हम्म। पवन संस्कार करना है। उसमें हम्म। जो आकृति लेना है, उसका नाप और विधि, हम्म। उसका नाप जानना चाहता हूँ, कैसे नाप होगा, अ, मेजरमेंट। हाँ, स्पेसिफिकली कोई ऐसा नाप नहीं बताया गया है कि उस हिसाब से। हाँ, सोना चांदी लोहे की कोई भी पुरुष आकृति की मूर्ति या फिर जो भी है, उसको लेना है। उसको अग्नि पे बहुत, मतलब रेड हॉट हो जाए तब तक उसको तपाकर, उसको आपको दूध में करना है, मतलब छोंकना है, और वो जी, उसको सेवन करना है उस दिन। और वो पुष्य एक नक्षत्र। कुसंवर्धन विधि के लिए बताया गया है। जी जी जी, वो तो 1.5 महीना लगातार चलेगा ना, 3 महीना तक? हाँ, उसको लगातार चलाना है, एटलीस्ट 3 महीने तक। जी कुछ कुछ ऐसा है कि हर रोज करने के लिए भी बताया गया है, जब से आप को पता चला है तब से लेके। और कोई है जो सिर्फ पुष्य नक्षत्र में ही बताया गया है, जैसे कि एक है वट श्रृंग का, बताया गया है कि 8 वट श्रृंग लेके उसको दूध में मिला के, मतलब कूट के, उसका रस है वो नाक में पुरुष प्राप्त, मतलब पुत्र प्राप्ति के लिए है, तो दक्षिण, मतलब कि राइट साइड में करना है। और ये है तो स्त्री स्त्री पुत्री पुत्री संतान हो तो उसके लिए लेफ्ट में बताया गया है।
तो उस वो नशे के लिए भी है, और जो बाकी बचा है उसको पान भी करना है, तो उस हिसाब से भी बताया गया है। तो वो सिर्फ पुष्य नक्षत्र में करना है, उसको लगातार करने की आवश्यकता नहीं है। ये जो है पुरुषाकृति वाला, वो आप लगातार भी 3 महीने तक कर सकते हैं। ये पुंसवन नस्य सिर्फ उसी दिन ही करना है ना? पुष्य नक्षत्र पे, हाँ पुष्य नक्षत्र पे ही करना है। और जो कितना कितना बूंद देना है? अच्छा, हाँ वो 4 बूंद। 4 बूंद। हम्म। और जो बच गया जो है वो पिला पिला लेना है ना? हाँ वो पी लेना है। जी। और पुतलों के लिए राइट साइड नाक में, और पुत्री के लिए लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में। और दीदी वो पुंसवन संस्कार होने के बाद ना करना है उस दिन? हम्म। जी, शाम को? नहीं, वो सुबह में रहेगा, सुबह खाली सुबह? पेट। सुबह संस्कार के बाद? आप पुष्य नक्षत्र पे पूषवन संस्कार कराते, तो अगर उस दौरान यज्ञ करवाते हैं तो यज्ञ के बाद, नहीं तो फिर आप सूर्योदय के आसपास के टाइम पे। ठीक है, ये जगना कराना है, मैं जाके करूंगा ऐसा। मैं ये है, इच्छा है। अच्छा। हाँ तो वो पेशेंट खाली पेट हो वो ज्यादा अच्छा है, या फिर जी नहीं रह सकते हैं तो दूध पिला सकते हैं सिर्फ। जी जी। और एक दीदी, एक एक था, और एक प्रयोग था नागकेशर चूर्ण। वो पति पत्नी दोनों को लेना है या सिर्फ पत्नी को लेना है? नागकेशर चूर्ण जो है वो आ, वैसे फीमेल के लिए ही है। जी। उसका 2 प्रकार से है। अगर मासिक कम आते हैं ऐसा कुछ है तो आप थोड़ा सा त्रिकटु के साथ दे सकते हैं। अगर गर्भाधान के लिए दे रहे हो तो शर्करा के साथ देना है, जी मिश्री के साथ। जी। और कितने दिन लेना है ये नागकेशर? वो आप जब वो गर्भाधान के हेतु जब संबंध रखे उसके बाद से ले उसको लेना है। गर्भाधान के बाद से लेना है ना? हाँ हाँ, पहले नहीं। बाकी के जो पीछे पीछे का टाइम है, बराबर, गर्भाधान हेतु जब समागम हो जाए उसके बाद से शुरू करना है पूरे महीने तक। और गुरुजी से एक ये पलस पत्र का प्रयोग पूछा था, गुरुजी ने बोला पहले महीने में लेना है पलस पत्र दूध के साथ। हाँ वो पहले जब मासिक खत्म हो जाने के बाद से लेके 7 दिन तक के लिए प्रयोग करना है वो पलाश पत्र का। ओ दीदी, वो अभी जो 3 महीना बाद मतलब बाकी है, वो 3 महीना हम्म। लगातार 3 महीने कर सकते हैं या एक महीने ही करना? नहीं, वो तो शुरुआत के जो जिस जिस टाइम पे गर्भाधान करना है, जिस इससे महीने पहले? में, तो हाँ वो महीने में ही, शुरुआत के 7 दिन में। अच्छा अच्छा। मतलब गर्भाधान का महीने का पूर्व महीना में, ऐसे कह रहे हो ना तो दीदी? ना, जिस जिस महीने में गर्भाधान करना है उस महीने के पहले के 7 दिन। जिस महिला का जी। मासिक आया उसको खत्म होने के बाद से 7 दिन तक, मतलब उस महीने में वो लोग गर्भाधान विधि के लिए आगे बढ़ने वाले हैं, तो उस महीने में आप दिलाए। फिर तो 7 3 10 दिन हो जाएगा ना? 10 दिन नहीं होगा, मासिक खत्म होने के बाद से शुरू करवाओ, 7 दिन के लिए ही प्रयोग करवाए। ये तो 7 दिन प्रयोग है, और मासिक खत्म होगा 3 दिन। हाँ 3 7 10 दिन होगा ना? हाँ, लेकिन आप मतलब 10 दिन होगा, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप उसके लिए क्या पूछ रहे हैं। मैंने ये जानना था, उसी गर्भाधान मास में, उसी मास में ये प्रयोग करना है, उसका पहले मास हाँ, में करना पहले नहीं, जिस महीने में गर्भाधान करना है उस मास में प्रयोग करना है। है? ओहो। गुरुजी से पूछा था उस दिन तो क्लियरिटी नहीं हुआ, तो थोड़ा हम्म। डाउट मेरे को। अच्छा, हाँ नहीं, जिस जिस महीने में गर्भाधान करना है उस महीने में लेना है। एक बार ही प्रयोग होगा? हाँ, पहले के पहले 7 दिन एक बार ही। जी जी जी, समझ रहे। और देखिए, एक एक ये है, वो गुरुजी का जो एक कोर्स होता है ना, कोर्स, एंड्रॉइड का कोर्स था। तो मेरा हम्म। एक यार का सोमेन वर करके एक कार्य करता है मंत्र औषधि का। हम्म। वो कोर्स खरीद करके वो सिर्फ पितृधारण उसका पत्नी का किया, तो 3 दिन में अच्छा रिजल्ट आया। जो तीन मतलब 30 दिन में, एक महीने में जो मतलब ऋतु आता था, वो अभी
पुष्य नक्षत्र से पुष्य नक्षत्र, मतलब 7-8 दिन में आ गया, 3 दिन में करने के बाद। इतना बड़ा साइंस है, यही बोल रहा हूँ। अच्छी बात है। बहुत ये है। किस चीज का पिच उदाहरण किया था? और एरंड तेल का। हाँ, सही। गुरु जी ने बताया है। जी जी जी। हाँ हाँ, वो अच्छी बहुत अच्छा ही रिजल्ट अच्छा। आते हैं। हाँ। वो पित्त कारक जो रहती है ना योनियों में, तब भी वो अच्छी तरह से रिजल्ट वहाँ पे दे रहा है हमारा, सही बात है। और हम्म। आगे का भी 3 दिन का शनि मैं प्रकार। इतना बड़ा रिजल्ट वही बता रहा हूँ। इससे ऐसे 7-8 जन पार्टिसिपेंट है, वो समझ ले कितना बड़ा विज्ञान है। हम्म। ये प्रयोग ऐसे है कि घर पे भी कर सकते हैं, अगर हम कर पाए तो ऐसा ही विज्ञान ऋषियों ने दिया है। अभी आगे की प्रश्नोत्तरी में आगे जाए तो जी जी। काफी सारे और भी है। तो सन्नी प्रकाश करके अभी और है, उसका भी कुछ प्रश्न है, तो उसका भी ले लेते हैं। जी सन्नी प्रकाश जी, अपना माइक अपनी हिसाब से अनम्यूट करके पूछिएगा। जी सन्नी प्रकाश जी, आपका माइक शायद अनम्यूट नहीं हुआ होगा, अनम्यूट करके फिर प्रश्न पूछिए। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते। हमारा 3 महीने का गर्भ है, जी। और हम कुछ कुछ दवाएं वहीं से गुरुकुल से मंगा के ले रहे हैं। हम्म। जैसे ग्रेनुअल्स है, और च्यवनप्राश है, और स्वर्ण प्राशन तो लेते ही हैं शुरुआत से ही। हम्म। इस समय हम ब्लड टेस्ट कराए थे तो हीमोग्लोबिन थोड़ा कम था, तो हम्म। हीमोग्लोबिन के लिए हम HB सिरप ले सकते हैं? हाँ, हीमोग्लोबिन के लिए HB कैप्सूल, HB सिरप दोनों आप ले सकते हो, और साथ में कैल्शियम की है वो भी आप शुरू करो। अच्छा अच्छा। और तो उसमें तो उसमें तो कुछ उसमें पपाया का भी कुछ एक्सट्रैक्ट था, हम पढ़े थे, तो उसको उससे कोई दिक्कत नहीं ना है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। उसको लिया जा सकता है 2 टाइम? हाँ, लिया जा सकता है आराम से। अच्छा। और जो गुरुकुल की बोल रहे वही वही बता रहे हैं ना आप? मैं गुरुकुल हाँ की हाँ जो HB कैप्सूल और वो HB ड्रॉप्स आते हैं उसके लिए बारे में बता रही हूँ। हाँ हाँ हाँ, उसी का। हाँ। हाँ, वो ले सकते हैं। अच्छा अच्छा। और मेरे बैक में पेन रहता है बहुत ज्यादा, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? उसके लिए कौन सी दवा ले सकते उसके लिए हो सके ना तो आप जो वाथर मालिश तेल है उससे रोजाना मालिश करने का आप रखें, हैं? अच्छा अच्छा तो उससे आपको काफी आराम मिलेगा। अच्छा। इससे लंबे समय तक खड़े रहने से बहुत आराम। ज्यादा दर्द होता है पैर में और उसमें। ये- हो सके तो एटलीस्ट आधे घंटे पे आप 3 से 5 मिनट के लिए रेस्ट कर लीजिए। वापिस अगर खड़े रह के कुछ आपको काम करना है तो आप ऐसे ब्रेक कर करके करेंगे ना, तो आपको ये एट द एंड ऑफ द डे जो आपको पेन रहता है वो नहीं होगा, वो काफी कम हो जाएगा। अच्छा जी जी। और है? शाम के टाइम मिचली भी बहुत महसूस होती है, तो उसके लिए दवा लेते हैं? अच्छा, उसके लिए मैं कभी ये मौसम भी अभी ऐसा चल रहा है ना, तो उससे अच्छा है कि आप जो जो धनिया आता है खड़ा, हम्म। मतलब पूरा धनिया, उसको हरी थोड़ा सा धनिया। कुट। हाँ, हरे धनिया भी ले सकते हो। हरा अच्छा धनिया भी उसका चटनी बना के आप इसे साकर के साथ भी ले सकते हो, बराबर, अच्छा। मिश्री के साथ में थोड़ा सा ऐसे मुंह में रख के, तो उससे भी आपको मिश्री कम आएगी। दूसरा है, अच्छा। आप जैसे वो सूखा धनिया हो जाता है, उसके हम्म। भी उसको भी कूट के पानी में ऐसे उसका शरबत बना के भी आप वो थोड़ा थोड़ा ले सकते हो। तो उससे अभी ये जो सीजन है तो उसमें आपको काफी आराम भी मिलेगा, मिचली भी नहीं आएगी, और ये ग्रीष्म ऋतु में भी आपको काफी फायदा करेगा। जी जी। और ये जी। जो वहां से जहाँ हम दिखा रहे हैं, तो वहां पे उन्होंने आयरन का सिरप और वो कैप्सूल दिया है कैल्शियम का, तो उसको भी ले सकते हैं कि उसको नहीं, उसको स्किप कर दें? आपका हीमोग्लोबिन लेवल कितना है, आपने चेक टेन करवाया है ना? टेन हाँ, 10.2 या 4 है आसपास। बराबर। अगर आपकी बॉडी की टेंडेंसी कम ही रहती है तो दोनों साथ में लीजिए। अगर ऐसा नहीं रहता है कि ना मतलब आपका 11 के आसपास में हो हाँ जाता है नहीं नहीं, तो पहले आप। पहले बच्चे में मेरा पूरा ही था 11 के आसपास, स्टार्टिंग टाइम में। लास्ट लास्ट जाते जाते कम हुआ था, नहीं तो बराबर। स्टार्टिंग टाइम में 11 से ऊपर ही था। बराबर। इस बार ही कम तो है। हाँ, तो आप सफिशिएंटली सिर्फ आयुर्वेदिक भी लेंगे तो भी हो जाएगा।
लेकिन अगर अच्छा। एक दो महीने के बाद एक बार चेक करके देख लीजिए, नहीं अगर हम्म, उतना नहीं बढ़ रहा है तो साथ में एलोपैथिक वाला भी ले सकते हैं, क्योंकि अच्छा। आपका और एटलीस्ट साथ में 10 10 हम्म। कितना होना चाहिए और उसके इसकी साथ वजह से। क्या भोजन भोजन में क्या लिया जा सकता है ब्लड के लिए? जैसे अभी तो हाँ। इस समय मौसम बदल रहा है, तो सर्दी जुकाम की वजह से अनार या अनार का जूस वगैरह हम ले नहीं पा रहे हैं। हम्म। केवल एक मौसमी फल ही लेते हैं दिन भर में। बराबर। हीमोग्लोबिन के लिए मल्टीपल थिंग्स है। आपका पेट साफ भी होना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप कुछ नहीं, भी वो तो खाएंगे अगर वो। वो ठीक होता है। वो त्रिफला त्रिफला सिरप है, वो लेते हैं हम रात में खाने के 2 से 2.5 घंटे 3 घंटे बाद। बराबर। अमलतास है, सॉरी, अमलतास। हाँ, अमलदास त्रिफला। हाँ, तो गैस की प्रॉब्लम नहीं होती है हमको। बराबर, ओके। उससे डाइजेशन भी आपका हाँ, ठीक ठीक रहता रहता है। होगा। हाँ, हम्म। ठीक रहता है। आप जैसे कि ऐसा हो सकता है तो आप दिन के समय, मतलब सूर्य हम्म। निकला हुआ है उस टाइम पे ऐसे फल वगैरह ले सकते हो, थोड़े से आप लीजिए। बराबर। दूसरा है थोड़ा थोड़ा, अभी 10-15 दिन चला जाए उसके बाद आप किशमिश मुनक्का भी ले सकते हैं, फिर अंजीर वगैरह ले सकते हैं। और अच्छा। जो भी लीफी ग्रीन्स जो अभी है तो बीट वगैरह, बीट है, हम्म। पालक है, ऐसे करके भी आप उसका जूस भी ले सकते हो अगर आपका डाइजेशन अच्छा है हाँ। तो। नहीं तो आप किसी तरह से उसको आपके फूड में इंक्लूड करने की करें आप। चुकंदर वगैरह है, उसको हम सलाद के रूप में भी खा सकते हैं। खा सकते हैं, लेकिन आपका डाइजेशन अच्छा होना चाहिए। अच्छा, ये अच्छा। कुछ भी कच्चा फल के सिवाय कुछ भी कच्चा खाने के लिए आपका डाइजेशन अच्छा होना चाहिए, तो आप कच्चा खाओ, नहीं तो उसको उबाल के या फिर ऐसे सूप या फिर ऐसे अच्छा। करके आप खाइए। जी, जी। और खास करके कुछ दाल वगैरह भी अवश्य इंक्लूड करिए। एक हाँ, टाइम पे कोई ना कोई दाल जो है हाँ, दोपहर के दाल टाइम भी सबसे दाल ज्यादा लेते हैं। अच्छा। सुबह के हाँ। टाइम दाल लेते हैं और एक टाइम दूध लेते हैं। दूध, क्योंकि दूध अभी शुरुआत में हमको बहुत वॉमिटिंग महसूस होती थी, दूध की हम्म। महक से ही तुरंत उल्टी हो जाती थी। हम्म। धीरे धीरे करना, धीरे धीरे करके आप लेना शुरू करिए तो धीरे धीरे क्वांटिटी भी आप बढ़ा सकते हैं। ज्यादा ज्यादा एक साथ में दूध नहीं पी सकते तो कोई बात नहीं, 1 कप लेना, ऐसे करके धीरे धीरे करके आप बढ़ाइए। हाँ? तो आपने उस। हम्म। जी रोहित कुमार करके है फिर उसके बाद। जी। हाँ, जी रोहित कह जी। रहे हैं कि इसमें घी डाल के दूध का यूज कर सकते हैं, कि केवल दूध ग्रेनुअल्स के साथ, जो ग्रेनुअल्स ले रहे हैं। हम्म। हम क्या ग्रेन्यूल्स ले रहे हैं उसके साथ दूध ले हाँ, सकते हैं कि नहीं? नहीं, नहीं, घी के तो साथ मतलब ले सकते हैं कि नहीं? घी हाँ, ले सकते अभी। हैं, ले सकते। आयुर्वेदिक मेडिसिन जितनी भी आप आपकी चल रही है तो वो आप साथ में ले सकते हो। अच्छा, कोई अच्छा। एलोपैथिक मेडिसिन चल रही है तो आयुर्वेदिक और एलोपैथी के बीच में एटलीस्ट 1 घंटे का समय रखें। जी, जी। नहीं, एलोपैथी में केवल एक आयरन और एक कैल्शियम का ही है, और हाँ। कोई नहीं। ओ, उसमें आप ये जो गुरुकुल के कैल्शियम एफ करके आती है, वो आप सुबह शाम एक एक लेंगे तो वो भी कैल्शियम लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी, जी, जी। इससे भी हो जाएगा। और अच्छा। आयरन के लिए आपका हीमोग्लोबिन एक बार सिर्फ एटलीस्ट 2-3 महीने पे एक बार चेक करवा लेना, अगर सफिशिएंट है तो सिर्फ आयुर्वेद भी कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर नहीं, आपकी बॉडी की टेंडेंसी उतना नहीं जा रही है तो एलोपैथी भी दोनों साथ में करें, लेकिन कभी कभी दोनों के कभी कभी बीच में थकान गैप बहुत रखना। ज्यादा महसूस होता है। हम्म। ना, आप इस हिसाब से कर सकते हैं। जी, जी। जी, जी, धन्यवाद। जी। जी अभी रोहित कुमार करके है। जी रोहित कुमार। नमस्ते दी। नमस्ते। मुझे ये पूछना था कि क्या हम मतलब प्रेगनेंसी में केसर का यूज कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो कौन से महीने से कर सकते हैं? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे हर बार आता है कि केसर कब लेना चाहिए। आयुर्वेद के हिसाब से वर्ण जो है, केसर हम मोस्टली किस लिए लेते हैं कि बच्चे का रंग गोरा हो, अच्छा हो, निखरा हुआ हो, उसके लिए हम मोस्टली प्रयोग करते हैं। राइट। जी, जी, तो छठे महीने में बच्चे के स्किन, रोम, त्वचा, उसको वो निखरता है, तो आप जी, 6 मंथ से उसको ले सकते हैं।
आप जी सिर्फ 6 महीने में, छठे महीने में ही ले तो भी चलेगा। अगर आपको कंटिन्यू भी लेना है तो एटलीस्ट 1 से 2 ही स्ट्रैंड्स डाल के लेना है, जी ज्यादा ठीक नहीं लेना है। सिर्फ 1 से 2 जो उसकी कली आती है उतनी ही लेके आपको ठीक दूध में लेके आप कंटिन्यू कर सकते हैं उसके बाद से। जी लेकिन ठीक छठे महीने से शुरू करें। ठीक है जी। एक और था कि जो गुरुकुल का ही ड्राई फ्रूट च्यवनप्राश आता है, हम्म। क्या उसको प्रेगनेंसी में कंटिन्यू कर सकते हैं? अ, अगर आप अ, हाँ, पहली बात ये है कि आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं अगर आपके जी वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी वगैरह नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, और आप सुबह के टाइम में ही सिर्फ 1 चम्मच जितना ले रहे हो तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो। बाकी अलग ध्यान से में घर इतना पे रखना है, उसके बाद आपको दूध पी सकते हैं। जी ठीक है। बाकी गर्भ दौरान अलग से एक च्यवनप्राश बनाया ही है, वो स्पेशल गर्भ हाँ। के फल है, वो भी ले सकते, क्योंकि वो फलद्रुत जो है वो औषधि बहुत इस समय काम की रहती है, तो उसका अलग से प्राशन बनाया ही है। अगर आप दूसरे में ना जाए तो गर्भ पोषक हम्म। के लिए अलग से ही एक प्राशन बनाया है, वो भी कर च्यवनप्राश सकते हो, बनाए। क्योंकि वो नाम क्या उनके लिए ही रहेगा? बनाया है। गर्भ पोषक प्राशन है। हाँ, गर्भ अच्छा। पोषक प्राशन है, वो हम्म। च्यवनप्राश ही है, मगर उसके इंग्रेडिएंट्स इस तरह से डिजाइन की है नहीं, ये कि कि वो मैंने वो काफी मंगवाया था ना, तो मैं इसलिए पूछ रही थी कि मतलब इसको ले सकते हैं। हाँ, अगर एक और आपके पास है। है तो वो आगे के टाइम में भी चलेगा, इसलिए ऐसा जी नहीं है कि वो एक्सपायरी हो जाएगा। आराम से वो अगले अगले साल भी आप ये जो पड़ा हुआ है उसको यूज कर सकते हैं। तो अभी आप प्रेगनेंसी के लिए वाला जो है उसको कंटिन्यू करें। जी ठीक है। मुझे एक ये पूछना था कि गुरुजी ने वो जो ऑनलाइन कोर्स है ना, उसमें हम्म। एक पुरुषों के लिए वर्धमान पिपली प्रयोग बताया है। उसमें पिपली एक तो बहुत बड़ी बड़ी आती है जिसमें मोटे मोटे दाने होते हैं, एक बिल्कुल छोटी आती है, तो उनमें से कौन सी यूज करनी है? इसके लिए मुझे भी गुरुजी के साथ परामर्श करना पड़ेगा। अगर गुरुजी ખોડીદાસ ભાઈ એવું હોય ને તો છેલ્લે ગુરુજીને કહેજો આ પ્રશ્ન માટે। जी बेन, એ જણાઈ बराबर। દેશું। हाँ हाँ। हाँ हाँ। जी, आपको ना उसका आंसर बाद में बता देंगे कि बाद छोटी में वाली बता लेनी है देंगे। कि बड़ी वाली लेनी, या बराबर। बड़ी वाली, हाँ, वो हम्म। 10 दिन वाला जो प्रयोग बताया वही ना, वर्धमान पीपली का हाँ 10 दिन हाँ। एक बढ़ा के फिर 10 दिन 19 वाला से है, कम 19 करके। वाला है, 19 करके बढ़ेगा जी। और 10 दिन के बाद हाँ, एक एक करके घटेगा वो। कम होगा। कम करना, यस, हाँ वो हाँ वाला। हाँ हाँ, वो हम समझ बता देंगे आपको। हम्म। जी 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 जी। जी, मुझे एक और अब पूछना था पूजा बेन, मतलब जो हम्म। बच्चों का गुरुजी ने बता रखा है कि जैसे ही मतलब आपकी डिलीवरी होती है तो बच्चे को 4 महीने तक मतलब बिल्कुल शांत में अंधेरे में रखना हम्म। है। तो मुझे हम्म। ये पूछना था कि मतलब वो 4 महीने कंप्लीट है, या फिर जैसे 0 से 3 मंथ बोलते हैं कि फोर्थ में फिर उसके बाद शुरू कर देना है, वैसा है? नहीं, 4 महीने कंप्लीट होने के। अच्छा जी, वो 4 महीने कंप्लीट है। हम्म। अगर और अगर वो आपने किया ना तो आपका बच्चा 100% हम गारंटी देते हैं, हमने ये रिजल्ट पाया है। 4 महीने अगर आपने ये किया ना तो आपका बच्चे में कंसंट्रेशन का जो पावर आएगा ना, कोई बच्चे में नहीं होगा, वो जी, गारंटी वो तो देते हैं। मैंने अपने मतलब मेरी बेटी है एक 4.5 साल की, उसके बारे में भी किया था, लेकिन अभी मुझे ये था कि 4 ही महीने है या 3 महीने है। हम्म। 4 महीने रहते हैं वो कंसंट्रेशन बच्चे को परेशानी जितना कम करेंगे ना, तो उसका कंसंट्रेशन, ध्यान की जो शक्ति है जी ना, वो कई किसी लोगों में नहीं आ रही। उसका कारण ये 4 महीने में बार बार बच्चे को डिस्टरबेंस जो हम देते हैं ना, उसका पूरा विज्ञान है। इसलिए विश्वनाथ गुरु जी ने ये सूरत में ये प्रयोग करवाए थे। तो उसके हम्म। बच्चे की अभी हम देखते हैं, तो वो जो तलवारबाजी करता है ना, तो लोग देखते रहते हैं, जो काम करता है वो इतना कंसंट्रेशन से करता है। वो प्रयोग हमने करवाए थे सूरत में। विश्वनाथ गुरु जी हम्म। ने, वो एक दंपति था, वो बहुत गरीब था वैसे, वो किराए जी पे रहते थे, ऊपर हम्म। रहते थे, नीचे नीचे जो था वो मकान मालिक का था। तो उन्होंने प्रयोग करवाया कि 4 महीने बच्चे को कुछ भी सुनने का नहीं। हाँ ठीक है, उसको कभी कहीं रोता है तो हम बुलाना, वो सब नॉर्मल रहता है, मगर जब तक हो पाए उसमें घर पे कोई संगीत भी नहीं, कुछ नहीं, उसके कर्ण में कुछ नहीं जाना चाहिए। ऐसा प्रयोग सूरत में करवाया था। तो रिजल्ट जी ये आया कि उसने मकान मालिक को बोला नीचे कि थोड़े टाइम पे यहाँ पे शोर बकोर ना करो, तो हमारे ऐसी कुछ विधि है। तो उनको लगा कि कुछ घर पे कुछ गुजरे हो गए, ऐसा कुछ, इसलिए ये कहते होगे। तो ऐसा बोले कि ऐसा नहीं है, हमको गर्भ विज्ञान का एक प्रयोग करना है। तो उसमें ये 4 महीने का हमने यहाँ पे सूरत में वो विश्वनाथ गुरु जी ने किया था। तो वो जो जी बच्चा जो आया ना, अभी भी सूरत में है वो, उसकी जी कंसंट्रेशन तब उसने बता ही दिया था, विश्वनाथ गुरु जी ने रिजल्ट भी बोला था इसका रिजल्ट यही आएगा, और वही आया भी। वो बच्चा का हम्म। कंसंट्रेशन पावर इतना बड़ा है कि वो जो तलवारबाजी करता है उसमें हाथ इतना फटाफट हाथ से गुजरता है उसकी तलवारबाजी। तो लोग को ऐसा लगता है कि अभी तलवार छूट जाएगी, मगर वो छूटती नहीं है और एकदम कंसंट्रेशन से वो कर पा रहा है।
और ऐसी जी तो काफी सारी विद्या है जो कॉन्सेंट्रेटिक पर्पज से वो कर रहा है, तो वो मतलब कहने का मतलब वो इसलिए होता है क्योंकि तब बार बार उसको डिस्टरबेंस नहीं रहती, वो जो चीज वो देखता है, एक आप देखेंगे जी बच्चों को तो ऑब्जर्व करेंगे तो पता चलेगा कि वो कोई चीज देखता है तो एक चीज एक ही तरीके से वो उसको ही देखता रहता है, और बीच में हम आपको आके उसको डिस्टरबेंस करते हैं, तो जो ध्यान की शक्ति है ना वो डिस्टर्ब जी उसी जी दौरान होती है, तो उसको करने के लिए इस तरीके से रखने के लिए बोलते हैं। उसका कारण ये है, तो उसका रिजल्ट मिलता है, जो करते हैं उसको उसका परिणाम मिलते हैं। हम्म। जी गुरु जी ने मंत्र रखने के लिए भी मना किया है, मतलब कि कोई भी मंत्र भी नहीं लगाना है, जी जी वहां तक भी कुछ भी बिना आवश्यक का कुछ भी नहीं करना है। जी पूजा दीदी, बस एक लास्ट क्वेश्चन है कि अभी हमने रिसेंटली पंचकर्म किया मतलब घर पे, हम्म। तो उसके बाद ना मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मेरी बॉडी में बहुत वीकनेस, जैसे खड़ी होती हूँ बैठती हूँ तो मुझे चक्कर चक्कर, आंखों के आगे अंधेरा, मतलब ऐसा क्यों है, वो पूछना था। और बहुत सारे जैसे पिंपल्स वगैरह, मैंने और मेरे हस्बैंड ने किया था, उनको भी बहुत सारे पिंपल्स निकल रहे हैं। बराबर। आपने मतलब जी ये जो अभी मार्च का जो सेशन है उसके बाद से आपने किया था? जी 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 बराबर। मैं पूछ सकती हूँ कि आपके वेग कितने आए थे? जी मेरे तो 11 के करीब आए थे, और हम्म। उसके कितने थे, 7 की 8 नहीं थे कुछ। ओके, और उसके बाद जो संसर्जन तो क्रम है वो कितने दिन का किया था आपने? जी वही जैसे आपने बताया 6 दिन का। अच्छा, जी मतलब जो अहमदाबाद में जो चला वो जी करवाया था उसके बाद आपने किया है? जी जी हाँ, क्योंकि उसमें मैं खास आपके उस जो अहमदाबाद में मैंने जो बताया था उसमें संसर्जन क्रम कम दिनों के लिए है। नहीं, 6 दिन का ही था। 6 दिन का है, हाँ हाँ। हाँ लेकिन जी जो घी बताया था वो तो उसी हिसाब से ही आपने लिए थे ना? हाँ जी, 3 दिन के लिए। बराबर। एक का जी एक वैसे जनरली उसमें वीकनेस आपको जिस दिन विरेचन होता है उस दिन और उसके नेक्स्ट डे, ये 2 दिन ही वीकनेस जैसा फील होता होगा, उसके बाद नहीं होना चाहिए, ये पहला है। जी अगर कहीं पे भी कुछ अब पंचकर्म में कुछ अप एंड डाउन हुआ होगा तो भी ये हो सकता है। तो अभी खास करके आप ये करिए कि खाने में मतलब जो इजीली डाइजेस्ट हो उस हिसाब से आप भोजन लीजिए, मतलब कि जी चावल है, मूंग है, मतलब उस टाइप का आप भोजन लीजिए। और पानी जो है उसका मात्रा मतलब थोड़ा बढ़ाइए, पानी पानी कम नहीं होना चाहिए बॉडी में। तो जी ये 2 चीजें के ऊपर आप फोकस करिए तो आपका ठीक हो जाएगा। और अनार वगैरह है वो भी आप लेना रखिए अभी। जी ठीक है जी पूजा दीदी, बस जी। मुझे एक लास्ट क्वेश्चन ये पूछना था कि जैसे गुरुजी भी मना करते हैं, जैसे सब बोलते हैं कि फर्मेंटेड नहीं खाना ये वो, तो हम्म। जैसे हम घर में इडली वगैरह बनाते हैं तो वो भी नहीं खानी है, या फिर मतलब सिर्फ बाहर का ही है? ज्यादातर वैसे देखा जाए ना तो फर्मेंटेड चीजें खाने का एक टाइम भी है। एक तो है जी कि जैसे हम देखते हैं कि साउथ के वहां पे लोग फर्मेंटेड ही लेते हैं, लेकिन जी वो कब खाते तो मॉर्निंग में खाते हैं। एक्चुअल में उसका देखा जाए तो टाइम है वो मॉर्निंग का टाइम है। जी फर्मेंटेड चीजें इसलिए कम मना करते हैं ऐसा के लिए कि एक तो हम उसका टाइम गलत खाते हैं, बराबर। जी मोस्टली शाम के टाइम में वो पचने में डाइजेस्ट करने में हेवी है, इसलिए उसको कम खाए, और या फिर मतलब बहुत कम मात्रा में ले तो ज्यादा अच्छा है, हर रोज प्रयोग ना करे तो ज्यादा अच्छा है। मतलब दूसरा, वीक में एक हम बार। जिस जहाँ पे रहते हैं उस हिसाब का फूड ले तो सबसे ज्यादा अच्छा है, जहाँ पे हम बोर्न हुए हैं और जहाँ पे हमारा ब्रिंगिंग हुआ है वहां की टेरिटरी के हिसाब से आप फूड लेना तो ज्यादा अच्छा है। तो कभी कभार आप खाओ, लेकिन मॉर्निंग के टाइम में, और नहीं हो सके तो एटलीस्ट दोपहर के टाइम में खाओ तो ज्यादा अच्छा जी है, शाम के टाइम में एटलीस्ट ना लीजिए। जी जैसे हम यहाँ पे बॉर्न हुए हैं, वहाँ पे गेहूं बहुत चलता है, लेकिन अभी मेरे हस्बैंड मतलब स्ट्रिक्टली बोलते हैं कि गेहूं ज्यादा नहीं खाना है, जौ पे स्टिक करो। तो मुझे भी हम्म। ऐसी चीज शुरू से लगता है कि ये कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि हमारी बॉडी को वो चीज ज्यादा सूट हम्म। करती है। हम्म। इसलिए कभी कभार इट्स ओके अगर लिया तो, लेकिन टाइमिंग इस हिसाब से आप रखो, जी घर का ठीक है, मैं बनाया हुआ है तो। जी हम्म। घर में ही बनाते हैं, बाहर से नहीं कुछ। इसलिए जी ठीक है जी, जी, धन्यवाद। दिनेश दनपत करके है, दिनेश दनपत जी, आप अपना माइक अनम्यूट करके।
पूजा दीदी नमस्ते। नमस्ते। बहुत सारी क्वेश्चन मेरा था तो उसमें जयदेव भाई ने सारी पूछ लिया है। बाकी एक चीज मेरा रह गया, जो पुंसवन नस्य जो है गुरुकुल में मिल हाँ जाता है कि? हाँ, गुरु जी ने अभी वो प्रयोग में लाया है। लक्ष्मणा गृहीत करके पुष्यवन नश्य है, तो आपको गुरुकुल से मिल जाएगा। वो प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद, मतलब जब से पता चला कि गर्भ ठहर गया है, उसके बाद से उसको लेना है। 3 महीने, 3 साढ़े 3 महीने तक उसको कंटिन्यू करना है नश्य के रूप में। जी, पुत्री चाहिए तो लेफ्ट साइड में लेना है ना? हाँ, तो लेफ्ट साइड में करना है, पुत्र चाहिए तो राइट साइड में करना है। जी जी हाँ, जी, इसलिए। धन्यवाद। जी। उस वंश में वैसे दो दो चीज आप खास करो, एक तो नश्य और दूसरा जो चमकाने का प्रयोग जो बोलते हैं, छोकने का जो प्रयोग बोलते हैं, वो दो चीज 3 महीने तक हम कर सकते हैं। अगर उसमें हम्म भी आपको पुत्री चाहिए तो जो छौंकाने वाला जो प्रयोग है, छोक मारने के लिए जो आकृति लेनी है वो स्त्री की लेनी है, कोई माता जी हम्म हो, आप जिसको मतलब वहां पे वो आकृति आपको फिर पुरुष प्रधान नहीं लेनी है। और हर्डीकर दादा थे राजू सिंह जी के गुरु। उन्होंने बहुत सारे प्रयोग ये छोक करवा के फिर करवाए थे उसमें। जिसको हम्म कुछ ऐसा बाध्य ना हो, पुत्री या पुत्र ना चाहिए, तो फिर वो सूर्य की आकृति रखते थे। और वेज चीज है, कोई किसी का प्रश्न था वो कितनी बड़ी लेनी है छोटी, तो उसमें इतना तो एटलीस्ट उसके लिए कहीं पे भी ऐसा नहीं बताया कि इतनी साइज की लेनी है, मगर उतना तो हो कि वो पूरा दिखे आकृति। इसमें पूरा मनोवैज्ञानिक है ये विषय, कि जो आकृति है वो ऐसी दिखनी चाहिए, जो वो मतलब पूरी उसको दिखनी चाहिए, इतनी छोटी भी ना हो कि वो आकृति समझ में नहीं आए ये क्या है, इतनी बड़ी भी ना होनी चाहिए, क्योंकि सोना होगा तो इतना बड़ा लेके क्या जाए, कहाँ जाएंगे, बना तो नहीं पाएंगे, इतना कॉस्टली है तो सोना है या फिर चांदी है या लहू लोखंड है, इसको बोलते हैं लहू धातु। मगर आकृति इतनी रहनी चाहिए कि स्त्री जो लेने वाली है, छोकने का जो प्रयोग करने वाले हैं, उनको वो दिखे कि क्या है अंदर, तो वो फिर आपको स्त्री का लेना है। ये दो प्रयोग पुंसोस में खास करने रहते हैं पुंसवन संस्कार में। हम्म जी, आगे जो है वो है नीतीश। नीतीश जी, अपना माइक सर, अनम्यूट करके। जी सर नमस्ते। जी नमस्ते। जी मैम नमस्ते। मैम ये पूछना था कि क्या जब पुंसवन से पहले पंचकर्म स्त्री या पुरुष का हो रहा है, तो आयुर्वेद में कहा गया है कि शरीर की जब रिक्वायरमेंट हो पंचकर्म तभी करना चाहिए, जैसे बस्ती हुआ, विरेचन हुआ, तो क्या उस समय जरूरी होता है पंचकर्म करना? हो सकता है कि रिक्वायरमेंट ना हो, जिसकी वजह से फिर आगे कोई इशू आए पंचकर्म की वजह से ज्यादा। जैसे अभी पीछे भी किसी ने पूछा, कहा कि दाने आ रहे हैं वो, तो क्या ऐसे कभी हम्म इशू हो सकते हैं? इसके लिए कैसे पता लगे कि पंचकर्म मतलब सही जा रहा है हमारा कि नहीं? 5 મિનિટ હવે હમણાં 11 વાગે સુઈ ગઈ છે. वैसे पंचकर्म 3 जगह पे बताया गया है। एक काले संशोधन, मतलब कि अभी जैसे वसंत ऋतु चल रहा है, जी 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 तो बिल्कुल। उसमें कफ का प्रकोप रहता है, तो उस दौरान सबकी बॉडी में कफ का प्रकोप रहता है, तो उस दौरान अगर आपने वमन करवाए तो कफ से होने जी वाले रोग जी आपको नहीं होंगे। तो जी एक है, मतलब स्वस्थ है आप, और आपको जो काल के प्रभाव ना हो, उसके जी लिए जो आपको बताया गया है वो है इस प्रकार से पंचकर्म। दूसरा है आपको कुछ डिजीज वगैरह है, तो जी उसके हिसाब से जो पंचकर्म करवाना होता है वो। और तीसरा जी। ये बताया गया है कि जब आप गर्भाधान हेतु के लिए जा रहे हैं, तो तब आप दोनों को शरीर शुद्धि करके, मतलब पंचकर्म करके आगे बढ़ना है। हम्म। तीसरा है, मैं हर बार ये बताती हूँ कि घर पर पंचकर्म जितना इजीली बताते हैं उतना इजी नहीं है। हर एक नहीं है, टाइम जी पे, जी हाँ, उसका ऑब्जर्वेशन सब जी कुछ जी चाहिए कि जी कहाँ जी पे बिल्कुल। आगे पीछे हो रहा है। जी। तो सबसे हाँ। पहले है कि आप किसी वैद्य के अंडर में करवाओ, वो फर्स्ट प्रेफरेंस है। जी नहीं जी है ऐसा, जी आपकी कोई रीचेबिलिटी ही नहीं है, तो जी जी ही आप घर पे करो करो, क्योंकि ऐसा मिलेगा, ऐसा नहीं है। व्यापत तो सब में होंगे, मतलब कॉम्प्लिकेशन सब में रहते हैं, जी 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 बराबर, चाहे वो सर्जरी हो
पंचकर्म, क्योंकि पंचकर्म भी ऐसे आयुर्वेद में बोला जाए तो वो बहुत ही इतना इतना इजीली भी नहीं है जितना हम बताते हैं, जी उतना जी नहीं है जी 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 एवरी जी, टाइम क्योंकि पे मैं तो। इसके विषय में मैंने काफी पढ़ा है, चरक संहिता संहिता हाँ में मैंने काफी अध्ययन किया है। तो तो क्योंकि बिना वैद्य के ऑब्जर्वेशन से ये काफी गलत सेंस में भी जाता है हाँ घर पे करना। तो क्या ये सुविधा गुरुकुलम में उपलब्ध है पंचकर्म की? अ, अभी मतलब यहाँ पे है, जी एक ट्रस्ट हॉस्पिटल है, तो वहां पे आप रह के पंचकर्म कर सकते हैं जी 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 यहाँ राजकोट में। जी तो जी आप कभी भी ऐसा हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं उसके लिए। जी लेकिन मैम वैद्य की निगरानी में हो तो सबसे ज्यादा अच्छा है जी 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 इसलिए। जी, सबसे अच्छा जी 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 बिल्कुल। जी जी जी। एक क्वेश्चन मेरा ये था मैम, क्या पंचकर्म के बाद कितने दिन के बाद फिर ये सारे प्रोसेस करना होता है, गर्भाधान या ये पुत्रेष्टि यज्ञ या ये सब प्रोसेस जो है एक पंचकर्म महीने के? के बाद, एक एक महीने के महीने बाद। के बाद हम्म प्रोसेस शुरू कर सकते हैं? हम्म। जी। एक क्वेश्चन मेरा ये था मैम कि क्या 8वें या 9वें महीने में नॉर्मल डिलीवरी के लिए कुछ विशेष कुछ किया जा सकता है, अगर सब कुछ नॉर्मल रहा हो अभी तक हम्म सारा हीमोग्लोबिन हर चीज खान पीन हम्म सब नॉर्मल रहा हो, हर चीज खान हम्म पीन अच्छी तरह से किया गया हो, हम्म और हम्म थोड़ा सा गुरुकुल की चीजें न फॉलो की गई हो क्योंकि लेट में जुड़े हैं, लेकिन सारा हम्म खान पीन रहन सहन हर चीज अच्छी तरह से फॉलो किया गया हो, तो 8वें हम्म, महीने में विशेष क्या किया जाए जिससे नॉर्मल डिलीवरी की जा सके? हम्म। जी अ, आयुर्वेद में बताया, आयुर्वेद के हिसाब से मैं आपको बताऊं तो पहले 8वें महीने में बताया गया है कि बस्ती प्रयोग करना है। जी जी पहले दिन जैसे उसको प्रैक्टिकली हम करते हैं तो 8वें महीना खत्म होने, 8वें महीने में भी मतलब कि जब खत्म हो रहा है तब उस समय पे हम्म बस्ती, मतलब कि पहले दिन नीरू बस्ती, काढ़े की बस्ती चढ़ाई जाती है। हम्म वो उसके बाद में 5 दिन जो है तेल की बस्ती चढ़ाई जाती है, इस हिसाब जी से उस दौरान 8वें महीने पे ये करना है। और 9वां महीना जो है उसको लग जाने के बाद से हर रोज घी, जिसमें प्रभुत मात्रा में उस टाइप की खीर, उस टाइप के भात चावल खाने के लिए बताया गया है। तो ये हम्म आहार में ये दो चीजें उसको ज्यादा, मतलब नॉर्मल डिलीवरी के लिए ज्यादा फेवरेबल रहती है, तो ये जी एक दो चीजें खास करके उसके लिए है। दूसरा है प्रेगनेंसी अच्छी स्मूथ रहे वो सब है। और दूसरा है डिलीवरी, वो दोनों जी एक जी अलग अलग छोर है इसमें, मतलब अलग जी अलग थीम है, मैं ऐसे बोल सकती हूँ। जी जी क्योंकि आज जो मैं ऐसा नहीं बोल रही कि सीएस इज नॉट गुड, सीएस जी जी जहाँ करना चाहिए वहां पे वो अच्छा है, बराबर, और जहाँ नहीं करना चाहिए उसके लिए वो नहीं अच्छा है। जी 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 डिलीवरी 3 चीजों के ऊपर डिपेंड होती है। एक, बच्चे का वजन कितना है, उसकी जी पोजीशन क्या है, वो नीचे आ रहा जी है जी कि नहीं जी जी उसके जी लिए। जी 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 दूसरा है पैसेज, और मतलब कि जो जिस मार्क्स से वो आ रहा है वो उसके लिए सफिशिएंट है कि नहीं। कभी कभार ऐसा होता है जी जगह ही उतनी नहीं होती है, जी 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 तो ऑब्वियस है कि वो बच्चा नीचे ही नहीं आएगा। जी तीसरा जी चीज बिल्कुल। है प्रेशर, मतलब कि उसको नेचुरली दुखावा वगैरह शुरू होना, वो सब कुछ। जी लेबर पेन, अगर जी वो लेबर भी पेन। कोऑर्डिनेट नहीं हो रहा है, सब भी जी कभी होता जी है, तो वो बच्चा मल जी पास कर देता है। तो अगर वो फिर उन्होंने उसने बच्चे ने मल पी लिया है तो उसके आगे के कॉम्प्लिकेशंस हो गए। तो जी जी डिलीवरी ऐसी चीज है कि उसको पेन उठते हैं तब से लेके बच्चा जी निकलने के तक में कुछ भी हो क्या है? सकता है, कहीं जी जी किसी जी भी टाइम पे। जी तो जी जी जब भी हम डिलीवरी के लिए सोचे तो कुछ भी ऐसा माइंड में फिक्स करके ना रखे कि जी मुझे जी जी नॉर्मल बिल्कुल। ही करना है जी या फिर मुझे सीएस ही करना है। टाइम जी के जी बिल्कुल। अकॉर्डिंग चले। हाँ, हाँ लेकिन हाँ ऐसा जी नहीं कि चलो मैं पेन नहीं ले रही हूँ तो मैं सीएस कर डालती हूँ, ऐसे नहीं होना चाहिए। और नहीं सब नहीं कुछ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है तो जी आप जी प्रयत्न अवश्य करें, मैं मना नहीं हाँ कर रही हाँ कि नहीं हाँ करिए। मैंने इसीलिए पूछा कि जब सब कुछ नॉर्मल हो तो इसमें क्या हाँ, किया जा सकता है, यस, तो ऐसा। जी जी आहार विहार में 8वें 9वें महीने में ये ध्यान रखना है। और जी जी जैसे आपको नेचुरली पेन उठे तो यहाँ से गुरुकुल से, मतलब उससे पहले ही आप ये अपमार्ग का मूल जो है वो मंगवा के रख सकते हैं। नेचुरली जी जी पेन उठे तब आप उसको, मतलब यहाँ पे अपनी जो हाइट है, मतलब जो फीमेल लेडी है उसकी हाइट का धागा लेके उसको यहाँ हम्म नाभि के ऊपर उसको बांधना है। मतलब ये
अपमन मूल के साथ उसको बांधना है। तो जी जी उससे भी काफी मतलब जो टाइम ड्यूरेशन है वो पेनलेस डिलीवरी जैसे बोले ना उसको होने में हमने काफी सारे पेशेंट में देखा है कि नेचुरल डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी इजीली हो जाती है। जी जी जी, लेकिन अच्छा अच्छा। पहला है कि उसको नेचुरल पेन होना ज्यादा आवश्यक है। और तो तुरंत क्या मैम, जैसे बच्चे की जी डिलीवरी हो जाती है तुरंत निकाल लेना है। उसके जी बाद में प्लेसेंटा की डिलीवरी होनी चाहिए। जी जी जी, उसको निकालने के बाद ही। हाँ तो वो जब भी आप लगाओ तो ये ध्यान अवश्य रखें। जी जी जी। तो मैम ये क्या मतलब कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए या दूध दूध में लोग कहते हैं या बताते हैं कि दूध में आप घी का प्रयोग ज्यादा कर सकते हैं जिससे नीचे खुलने में हाँ। बच्चे का मुंह खुलने में काफी इजीली यस। हो 8वें 9वें महीने में। गाय के दूध के साथ क्या घी ले सकते हैं गाय का, या हाँ हाँ यस एक गाय के चम्मच? दूध के साथ घी लेना है उस जी टाइम जी पे। जी और जैसे जी जो पीछे के 15 दिन बाकी रह गए तो आप उसमें एरंड तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं 1 से 2 चम्मच जितना आप रात को दूध में वो भी ले सकते हैं। और जी जी लास्ट 15 दिन में आप दूसरा ये भी कि वजाइना में मतलब पियो ने पीचू भी रखना है एरंड तेल अच्छा। का। तो जी वो जी भी आपको बहुत सहायता देता है उसके लिए। जी 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 जी। लेकिन वो तो ये 9वां महीने के 15 दिन चले जाने के बाद से वो प्रयोग करें। अच्छा अच्छा, जो पीचू रखना है। हाँ पीचू और एरंड एरंड स्नेह का ही पीचू और एरंड स्नेह पीने के लिए दोनों जी उसके जी तब से शुरू करें। जी। तो अभी 8वां महीना अगर लग गया हो तो आप गाय के दूध के साथ घी ले सकते हैं 1 चम्मच 2 चम्मच 8वां लग रेगुलर गया में। है तो हाँ ले सकते हैं अभी से भी ले जी सकते हैं उसमें कोई जी जी दिक्कत नहीं। और आपको जी ये जी बस्ती भी लेना है तो 8वां खत्म होके जैसे 9वां लगता है तब से आप ले सकते हैं। जी 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 अपर्णा की बात हुई उसमें एक चीज आप खास ध्यान रखिएगा, अगर वो आपको लगाए कमर पे तो जब भी बच्चा आ जाए तो उसको तुरंत निकाल देना हम्म। होता है, वरना गर्भाशय भी नीचे आ जाएगा। यस। वो जी जी उतनी, हाँ, वो जितनी तेज रहती है उसका सिर्फ स्पर्श मात्र से ये प्रभाव होता है। वो प्रभाव चिकित्सा में ये सब चीज है, ये प्रभावी औषधि जी बोलते हैं इसको। उसका जी छूने जी मात्र से वो पूरे गर्भ को भी नीचे ला सकता है, इसलिए उनके लिए मतलब ये खास ध्यान रखें। अगर वो आप यूज करो तो फिर जैसे ही डिलीवरी खत्म हो जाए तो बिना टाइम वेस्ट किए जाने मतलब तुरंत ही जाके वो मूल को हटा देना है, वरना फिर वो गर्भाशय भी नीचे आ जाएगा। और फिर उसको जी जी छोड़ने जी के बाद नदी में उसको आप रख सकते हैं, नदी जी में जी बहला देना। जी जी जी। और ये जो आपने अपामार अभी मूल आप, को जमीन पे नहीं रखना है ये खास ध्यान में रखें कहीं जब भी आपके पास भी आए तो भी आप जमीन पे ना रखें। और अच्छा अच्छा मेटल अच्छा। भी उसका स्पर्श नहीं होना चाहिए, जमीन पे भी ना हम्म। रखो। और मेटल मेटल को भी वो उसको स्पर्श मेटल का भी नहीं होना चाहिए। टच हो सके टच तो नहीं कराना डिब्बे में चाहिए। नहीं नहीं करने का। और हो जी जी सके तो जी डिब्बी में रखने का, और जमीन पे नहीं रखे उसी तरह से रखने का, वो सही बात है। मेटल भी हाँ नहीं स्पर्श उसको, करे। और अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसको मतलब कि आप कागज वगैरह में रख के फिर नई नदी में प्रवाहित कर सकते हैं या नहर हाँ में नदी हम्म। में। हाँ, नहर में खत्म होने के बाद उसको धो के फिर जी जी पूर्णाहुति के लिए नदी में बहा देना है होता है उसको। अगर जी। दूसरी बार यूज करना हो तो अलग विधि है। उसको हाँ पानी में तो उसको अच्छी तरह से स्वच्छ करके फिर दूध में फिर से स्वच्छ करके सूरज के ताप में रख के 5 6 दिन ताप में रख के फिर से भी यूज हम कर सकते हैं वैसे। मगर जी वैसे जी ये ऐसी औषधि है, ये सब जगह पे रहती है तो उतना कुछ ज्यादा रहता नहीं। आप खुद भी पुष्य नक्षत्र पे वो छोड़ जहाँ पे पूर्व की दिशा की ओर जिसके पान गए हो वैसा वाला अगर आप लेके फिर उसके मूल का यूज करो तो आपके वहां पे भी औषधि अवेलेबल होती है। एक मंत्र जी आता है वो हम बता सकते हैं गुरु गुरु की ओर से, तो वो जी जी पिकअप के टाइम पर वो करना होता है। वो करे तो वहां जी से भी आप ले सकते हैं। इतना कोई कॉस्टली ये चीज है नहीं कि वो आपको कुछ जी करना पड़े। ये अवेलेबल जी औषधि है, सब जगह पे रहती है। फिर भी जी। कुछ ये मार्गदर्शन आप, चाहे तो मैंने गुरुकुल का नंबर रखा है, वैशाली जी बैंक जी, का, वहां पे डायरेक्ट आप संपर्क करके वो डायरेक्ट मंगवा सकते हैं। मैंने गुरुकुल के अच्छा नंबर यहाँ अच्छा। पे रख दिए। जी जी, मैं ये पूछना चाहूँ ये अपमार्ग मूल जो है इसके विषय में पूरी जानकारी, कितनी लंबाई का क्या कैसे करना है इसके विषय में मैं वही वैशाली जी के नंबर पे ही संपर्क करके पता कर हाँ सकता हूँ। हाँ हाँ हाँ, वहाँ पे इसलिए वहाँ पे ही रखा है, अभी वो विषय यहाँ का है नहीं इसलिए। जी ठीक जी है। जी, ठीक है, ठीक ठीक है, मैं वहाँ, और अभी लास्ट ठीक। लास्ट ही लेंगे, 11 वैसे बज ही गए हैं, मगर एक पर्सन की वजह अटकना जाए इसलिए लास्ट ही क्वेश्चन लेंगे, इसके बाद नहीं लेंगे। श्वेता बेन करके है उपाध्याय। जी मैम नमस्ते। मैं श्वेता नमस्ते। उपाध्याय। हम्म। मैम मेरा 8वां महीना 15 दिन 16 दिन हो गए हैं। हम्म। मुझे ये पूछना था मैम कि मुझे पैर में बैक पेन ज़्यादा होता है और थाई में भी ज़्यादा पेन होता है, तो ये हम्म। किसकी वजह से होता है?
अ, जैसे अभी बच्चा थोड़ा नीचे आने के लिए करता है ना, तो उसकी वजह से भी आपको जो थाई थाई पेन और जो बैक पेन है उसकी वजह से थोड़ा थोड़ा आपको मतलब भारीपन और जी, अपना माइक थोड़ा सा अनम्यूट करके। पेन हो उस हिसाब। हाँ जी। ओके। तो उसकी वजह से आपको थोड़ा ये पेन वगैरह रहता है, तो उसके लिए आप हर क्या रोज कोई साइंस होता है कि? हम्म। हेलो। हाँ। हेलो। हेलो श्वेता बेन, आप बोलिए। जी, जी मैम। मैम, कोई मसाज आप बता रहे थे? हाँ, आप वाथर मालिश तेल या फिर है उससे आप वहां पे हर रोज मालिश कर सकते हैं, ताकि आपको उससे आराम मिलेगा। ये लेकिन ये नॉर्मल साइन है, जैसे जैसे बच्चा नीचे आता है तो थोड़ा आपको ये पेन, थाई वगैरह में पेन रहना, इनर थाइज में पेन रहना, ये नॉर्मल स्वाभाविक है थोड़ा। तो मैम, क्या ज्यादा लेट, जैसे ज्यादा टाइम तक खड़े रहने से या फिर ज्यादा वर्क करने से भी हो रहा है क्या ये? नहीं, वैसे उतना नहीं होता है उससे, हम्म। कि ज्यादा टाइम पर। हाँ, लेकिन आप आपका कुछ भी लॉन्ग स्टैंडिंग वर्क ऐसा कुछ है तो आप एटलीस्ट बीच में थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेते रहिए, ताकि आपके पैर में भी सूजन ना हो, और तो मतलब एटलीस्ट ब्लड फ्लो जो रिटर्न हो वो अच्छे से हो, ताकि उसकी वजह से आपको पैरों में भी पेन ना हो। पैरों में पेन उसकी जी वजह से मैम। हो कि आप लॉन्ग स्टैंडिंग के, लेकिन थाई पेन है वो आपको बच्चे के वजन के और उसके सबके हिसाब से अभी आपको हो रहा है। जी मैम। मैम, पूछना था कि क्या कोई जैसे ऐसा कोई साइन हो जिसको देख के हम डॉक्टर को कंसल्ट करें? ऐसा कोई साइन, क्योंकि अभी फर्स्ट मेरी है बेबी, कंसीव किया हम्म। है। तो कई लोग ओके। कहते हैं कि ऐसा हो तो डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए, तो ऐसा कोई साइन हो? हाँ, मतलब अगर आपको कभी भी मतलब एकदम पानी जैसा मतलब वजाइना से निकलने लगे, बहुत मतलब पानी जैसे कलर का ही निकलने लगे, ज्यादा पानी ऐसा हो, तो आप उनको दिखाने के लिए एनी टाइम जा सकते हैं। ब्लीडिंग हो, किसी भी प्रकार का फ्रेश ब्लीडिंग हो, तो आप जा सकते हैं। ये दो जी साइन है। मैम। तीसरा है आपको बच्चा घूम नहीं रहा है, मतलब फड़कन नहीं हो रही है, ऐसा कुछ है तो आप, जी। ये तीन चीजों में आपको तुरंत आपके डॉक्टर को मतलब कंसल्ट करना है। बाकी ऐसे नॉर्मली जी। पेन वगैरह तो होता रहेगा। धीरे धीरे ऐसे जी मैम। जब आपको नेचुरली पेन होगा तभी भी ऐसा होगा कि पेट कड़क होगा, वापस रिलैक्स होगा, तो उसको आप नोट करिए कि कब कब आपको ऐसे हो रहा है। और बीच में जब रिलैक्स हो जाता है तब आपका बच्चा मूवमेंट कर रहा है कि नहीं, उसको भी ऑब्जर्व जी करना है। मैम। अगर उसमें कुछ भी आपको ऐसा लग रहा है तो आप तुरंत उसको कंसल्ट कर सकते हैं। जी मैम। मैम, पूछना था, खाने पीने में कुछ सजेशन हो तो बता हाँ, दीजिए। अभी के टाइम में जैसे ये ऑलमोस्ट आपका नौवा आठवां तो खत्म हुआ, नौवा खत्म होने के मतलब 15 दिन भी चले गए, तो आप रात अभी 1 से 2 चम्मच एरंड स्नेह है, मतलब कि कैस्टर ऑयल है वो रात को दूध के साथ लेना शुरू कर दीजिए। और वजाइनली जो कि वजाइनली टेम्पोन रखना है, मतलब योनी पीचू एरंड स्नेह का वो रखना आप शुरू कर दीजिए। ये दो चीजें जी अभी मैम। खास करके। और खाने में रूखी सूखी चीजें वगैरह नहीं लीजिए, मतलब जिससे वायु बढ़े। अगर वायु बढ़ता है जी तो मैम। नॉर्मल डिलीवरी में आपको थोड़ा दिक्कत भी रहेगी, तो वो सब होने की संभावना रहती है। तो ऐसे रूखा जी। सूखा खाना, वात बढ़े उस प्रकार का खाना वो सब ना ले। कम मतलब कि चावल मूंग ऐसे, और वो सब में भी स्नेह मतलब कि तेल और घी होना चाहिए। जी मैम। मैम, मैंने 8वें महीने से 2-4 दिन हुए केसर का प्रयोग शुरू किया है दूध में। हम्म। तो इसको हम कंटिन्यू कर सकते हैं? कर सकते हैं। अच्छा। और मैम, स्लीपिंग आवर कितना होना चाहिए अभी? वो तो मिनिमम। सबके अकॉर्डिंग डिफरेंट है, लेकिन आपको जी। जब भी सो के उठे तो आपको फ्रेशनेस होनी चाहिए, वो उसका मेन साइन है। जी मैम। काफी मतलब ऐसा नहीं है कि उसके लिए आपको लंबे समय तक सोना है। वो जब भी जी मैम। उठे आपको फ्रेशनेस फील होना चाहिए, वो उसका मेन साइन, राइट। जी मैम। मैम, ये पूछना था कि कुछ लोग कहते हैं कि 8वें महीने या 9वां लगे तब आपको पूजा ये सब नहीं करना चाहिए, स्पर्श नहीं करना चाहिए ईश्वर को। ऐसा कुछ है क्या? आयुर्वेद के हिसाब से तो नहीं है ऐसा कुछ भी, लेकिन आपके रिलीजियस के हिसाब से कुछ है तो आप
फॉलो कर भी सकते हैं, लेकिन आयुर्वेद के हिसाब से ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है। हम पूजा को कंटिन्यू कर सकते हैं। कर सकते हैं। हम्म। जब है ना वो आयुर्वेद में जो ठीक। अभी हड्डीकर दादा ने भी बताया था कि शिवालय में नहीं जाना होता है इस अवस्था में। शंकर भगवान का जो शिवालय का मंदिर है वहाँ पे गर्भवती किसको नहीं जाना होता है, उसका भी साइकोलॉजी रीजन है, ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसा ही है। उसका कारण अगर देखें जी उस सर। समय में वो है कि भाई उनका जो रूप है भगवान जी शिव जी का, वो इस तरीके का रूप है कि जो इस अवस्था के लिए वो सुटेबल नहीं है। हम्म दूसरी बात कि वो जो देव है वो वैराग्य के देव है। तीसरी बात है कि पहले के जमाने में जो शिवालय थे वो ज्यादातर स्मशान की भूमि में स्थित थे। हम्म तो स्मशान जी की जी भूमि में जो स्थित है तो वहां पे जाके जो साइकोलॉजिकली जो इम्पैक्ट वहां पे जो रुदन होती है, ऐसा वातावरण निर्मित होता है कि जो गर्भिणी स्त्री को उसी भावना, वहां पे ऐसी भावना ना आए, वो बहुत समझदारी से साइकोलॉजी के सब्जेक्ट से जुड़ा होकर के वो पूरा नियम तब बनाया होगा, ऐसा गुरु जी भी बताते रहते थे। तो हडिकर दादा ने भी ये नई ये चीज हमको बताई थी कि भाई ये जो है शिवालय का जो कॉन्सेप्ट है वो उन्होंने बताया था कि गर्भिणी स्त्री को सिर्फ शिवालय में नहीं जाना होता है, को उसका कारण उसका साइंस ये भी है कि ये कारण हो जी सकता है इसलिए वो नहीं करना होता है, वो एक एडिशनली उसने बाद में बताया था। बाकी तो पूजा में ऐसा कोई तकलीफ वैसे तो मैडम ने जो बताई वही है, आयुर्वेद में तो ऐसा कहीं पे है नहीं। अगर आपकी ओर से आपकी टीचर्स होगी जो आपकी भावना के हिसाब से वहाँ पे जो प्रथा होगी वो आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन सर क्या क्या कहते हैं, हमारी संस्कृति में आयुर्वेद में ये भी कहा गया है कि रजस्वला स्त्री पूजा पाठ है, अगर रजस्वला हो गई है तो पूजा पाठ नहीं कर सकती है या उसको नहीं करना चाहिए, ये भी कहा गया है। उसका कारण कुछ अलग है, उसमें भी देखो हमारे, अगर आप पूरा साइंस देखेंगे ये तो बहुत अलग विषय है ये पूरा हमारे जी शरीर जो है स्थूल शरीर, कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर रहता है। जी 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 तो अगर जी 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 पूजा आप कई बहनों ने ये अनुभव किया होगा, जो मंदिर में जाएगी ना तो क्या होगा, जी हमारे जी पूरा शरीर में 7 चक्र रहते हैं सर जी से जी लेके नीचे तक। जब जी उसकी जी जो अवस्था रजस्वला रहती है ना तब मूलाधार चक्र उसका एक्टिव रहता है। जी तो जी तब जी जो फ्लो है उसमें मदद रूप करता है। अगर मूलाधार चक्र उसका एक्टिव तब इसलिए होता है क्योंकि उसको कुछ शरीर में से कुछ जो तत्व है वो निकालने हैं। अभी वो प्रहलाद जी मंदिर जी में जाएगी। हाँ तो अब मंदिर में जी आप साउथ में मंदिर में अभी अभी कई कई सारे मंदिर है, ये पूरा विषय अलग है मगर वो जी रजस्वला जी से तो जुड़ा जुड़ा हुआ इसलिए मेरे को बताना पड़ रहा है। जी जी जैसे जी ही वो मंदिर में जाते हैं तो हमारी जो मंदिर की कला है ना वहाँ पे एनर्जी का एक पूरा साइंस है। ये भौतिक जी नहीं जी दिख रहा है, पता आ नहीं जाओ। चल रहा है, मगर हेलो। कई बहनों को ये अनुभव होगा। जी उसमें हेलो। उसमें उसके ऊपर के चक्र एक्टिव हो जाते हैं। जी जी अभी जी तो मूलाधार की जगह उसको नाभि चक्र से लेके हृदय, जैसा जैसा मंदिर होगा, जहां जहाँ पे जो जो मंदिर में जो चक्र की एक्टिवेशन के लिए एनर्जी स्थापित की होगी वो चक्र एक्टिव होता है। तो कई बहनें जब रजस्वला पे मंदिर में जाती है तो उसको अनुभव ऐसा होता है कि नाभि से लेके ऊपर की ओर वहां पे उसको दर्द महसूस होने जाता है। अब जी जी सर जी जी का तो ये कारण की वजह से वहां पे ना बोला था और वो होता भी जी है कि जी जी वो एक्टिव उसका चक्र करना है नीचे का मूलाधार, मगर हो जी जाता है ऊपर जी का क्योंकि मंदिर में ऐसा एनर्जेटिक साइंस है कि जो जी मंदिर जी में जो, इसलिए ये जो सबरीमाला वाला जो इश्यू है वो और कुछ नहीं है। सबरीमाला में अगर कोई कुंवारी बहन भी जाएगी तो उसकी ये मेंस्ट्रुअल पीरियड की साइकिल तक डिस्टर्ब हो सकती है क्योंकि कारण शरीर के बारे में अभी तक विज्ञान वहां तक पहुंचा नहीं है। जी जब जी 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 पहुंचेगा तब समझ में आएगा कि वो सब एनर्जी वहां पे अंदर डिस्टर्ब जी जी होती है, हाँ इसलिए जी जी हमारे जी यहाँ पे जी जी तो वो सब पूरा विज्ञान उनके साथ लिंक है, वहां तक हमारी सोच भी नहीं जाती, वहां तक ऋषि मुनि ने देखा है कि ये अंदर कैसे जी ये जी सब चक्र पर इम्पेक्ट आती है। तो चक्र का जी साइंस जी अभी साइंस के लिए नया है, मगर जब जी पता चलेगा तब ये सब साइंस आएगा कि भाई क्यों रजस वाला बहन को या फिर कुंवारी, या आप सोचो कि वो जो अयप्पा का जो मंदिर है वहां पे वो जी हाँ कुंवारी हाँ बहन भी गई तो उसकी ये साइकिल डिस्टर्ब हो सकती है, ऐसा एनर्जी का डिस्टर्ब जी फ्लो वहां पे तो जो वहाँ फ्लो है। अज्ञानतावश, हाँ वो अज्ञानतावश वहां पे जाएगी तो वो बहन को ही नुकसान है, उसमें कि कोई ऋषि जी का या किसी का जाने वाला नहीं है। तो जी रजस जी वाला जी परिचर्या बहुत अच्छी तरह से आयुर्वेद ने डिजाइन की है, उसका कोई ना ये सब सब सूक्ष्म लेवल तक का बात करके ये बनाया गया है। तो जी उतना जी जी मात्र करने से काफी सारे गायनिक संबंधी प्रश्न बहनों के ऐसे ही हल हो सकते हैं। उसमें स्नान का भी मना है तो बोलते हैं कि स्नान क्यों हो, जो आयुर्वेद 10 से 12 गुण स्नान का बताता है वो वही अवस्था में ना बोलता है, क्यों? क्योंकि जैसे ही जी वो जी स्नान करेगा तो शरीर ठंडा होगा तो जो फ्लो ठंडा हो होना जाए। चाहिए वो नहीं होगा और वो जी अंदर जी नहीं फिर होगा जी ट्यूमर जी करेगा। जी तो जी जी वो जी जी कारण सब, अगर लोग बोलते हैं कि ये जी स्वास्थ्य की बात करने वाला आयुर्वेद वहां पे क्यों स्वास्थ्य की बात नहीं करता, तो हाइजेनिक के नाम हाँ पे अभी जो
कह रहे हैं कि नहीं स्वास्थ्य हाइजीनिक के नाम पे इस इसमें स्नान करने से क्या गलत है, मगर 4 से 5 महीना फॉलो करके देखो। वो स्नान इसलिए ना बोला है कि जैसे शरीर गर्म है और आप ठंडा पानी या थोड़ा जी जी गुनगुना जी करके भी डालेंगे तो पानी का गुण ही ऐसा है ठंडा करना। तो जी, पूरा ठंडा करना, शरीर जी ठंडा जी हो गया तो अंदर जी जो प्रॉब्लम हो रही है ना, गांठ बनने की, ये वो जी अंदर का जी अंदर ही रहना, वो फिर नेक्स्ट साइकिल में फिर से वही दर्द रहता है, तो क्योंकि वो पूरा जी टॉक्सिक निकला नहीं है। पूरा, जी जी जी, ये तो आयुर्वेद में भी इसका वर्णन मैंने पढ़ा हुआ है इसके बारे में। ये तो तो ये सब वर्णन है। है वहां पे। जी जी जी। शिकारी से ये चर्चिस है। तो जी वैसे अभी समय हो गया है, 11-12 जी। हो गया है, बहुत ज्यादा हो गया है एक क्वेश्चन वैसे। मेरा, एक क्वेश्चन मेरा था पूजा मैम से। मैम, क्या अरंड का तेल अगर किसी को दिया जा रहा है तो गर्मी में क्या वो गर्मी करेगा? कहीं गलत इशू तो नहीं होंगे अरंड का तेल, क्योंकि थोड़ा गर्म ही होता है, और गर्मी में, कोई भी ग्रीष्म ऋतु में। औषधि, हाँ कोई भी औषधि गर्म या ठंडी ये दो ही वीर्य में रहती है, जी जी लेकिन जी उसका मात्रा और कौन से समय पे आप दे रहे हैं वो सबसे ज्यादा अच्छा है। जी वो जी मतलब जी जी वो सबसे ज्यादा ध्यान में रखने के लिए है। तो जी जी आप जी अभी उसका महीना मतलब जो बहन है उनका महीना 8वां मतलब 9वां लग गया है और ऑलरेडी 15 डेज चले गए हैं। तो जी जी अब जी वो शुरू कर सकते हैं और वो रात के टाइम पे प्रयोग करना है, और वो भी जी जी सिर्फ मैक्सिमम 2 चम्मच, उससे जी ज्यादा जी नहीं। है ना? जी जी तो अभी आप जी उस अवस्था के हिसाब से आप ले सकते हैं। जी, ठीक, ठीक है मैम। अभी ये मीटिंग हम एंड करते हैं क्योंकि काफी सारा समय भी हो गया। पूजा मैडम को वैसे आधा घंटा ही हमको देना था, मगर उनका सर भी कुछ सर नमस्कार। सर नमस्कार। अ, हाँ जी। बस बस डिस्टर्ब करो एक क्वेश्चन के लिए। नहीं, मगर ब- अभी ऑलरेडी समय हो चुका है, ऐसा हो तो हमारे बस समय एक होते बस ही एक रहेंगे। एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन उसको। वैसे पूजा मेनन का हमने बहुत सारा समय ले लिया है, इसलिए जो हमने तो आधा घंटे की बात की थी, बस मगर जरूरी फिर भी। जरूरी था इसलिए मैं थोड़ा सा फोन कर रहा हूँ, तो मुझे अकेले बात कर लूँ बाद में। जी। जी पूजा मैडम, अगर आपको कुछ एतराज ना हो तो मैडम आपका समय थोड़ा ले सकते हैं मैडम। हाँ चलिए, जी बोलिए। जी आनंद। मैम मैम मैं वसई से बोल रहा हूँ। मैंने सर्वप्रथम केंद्र भी लिया हुआ है, और कविता मिश्रा की मैंने दवाई आपसे लिखवा के उसको ऑर्डर कर दिया है। तो उनको प्रॉब्लम क्या हो रही है अभी कि उनको गैस हो करके जब खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद उनको पेट मरोड़ के लैट्रिन होती है, लैट्रिन थोड़ी पतली होती है, पेट बंधा नहीं होता है, शायद 3-4 बार दिन में होता है। एक तो ये समस्या है। दूसरी समस्या ये है कि उनके पैर में जांग में और पिंडलियों में इसमें दर्द होता है गैस के हम्म। साथ। ये दो समस्या उनके साथ में भी चल रही है। इसका उपाय थोड़ा सा आप बता दें। ओके, मुझे पहले का कुछ बताए ना, आगे का मैं मुझे नहीं समझ में आया। पहले पहले वाले में उनको जब भी खाना खाते हैं अभी 15 दिन से, तो खाना खाने के बाद उनको दिन में 3 से 4 बार या 5 बार जाना होता है लेटरिन के लिए। ओके। उसमें उनको गैस हाँ। का मरोड़ होता है, मरोड़ होने के बाद में उनको लेटरिन होती है, लेटरिन थोड़ी पतली होती है, और जब वहां लेटरिन करने के बाद आती है तो काफी दिन थकान सी होती है। पहला क्वेश्चन ये है। बराबर। अब 5 महीने चल रहा है आप उनका। आप बात कर रहे हैं, किसके लिए बात कर रहे हैं? वाइफ के लिए, वाइफ के लिए। उनको मतलब प्रेगनेंसी है? हाँ, प्रेगनेंसी उनको 5वें महीने की है। बराबर। और अभी जी। 15 दिन से आपने ये सभी आयुर्वेदिक मेडिसिन शुरू की है और उनको नहीं, ये दिक्कत मेडिसिन हो रही है? मेडिसिन मेडिसिन मंगाया नहीं है अभी, मतलब ऑर्डर किया, अभी आई नहीं है, आने वाली है। अच्छा, और अभी मतलब उसको ये दिक्कत है? नहीं, अभी हाँ, दवाई भी मतलब जो भी चल रहा है, ओके समझ दवा में आ गया। दवा एलोपैथी की चल रही है, दवाई आयुर्वेदिक कौन सी चल रही है? एलोपैथी नहीं, में चल रही आयुर्वेदिक है। नहीं चल रही है बहन। इसका ऐसा है कि उसने एलोपैथी दवा चालू है अभी, आयुर्वेदिक अभी तक पहुंची नहीं है, और ये बराबर। सब प्रॉब्लम्स अभी चालू है, ऐसा बोल रहे हो। बराबर। तो ये एक इसकी वजह से हो सकता है कि आपकी जो आयरन की मेडिसिन है वो अगर उसको सूट नहीं होती होगी तो भी उससे गैस और वो बनता होगा, और उसकी वजह से उसको मतलब पेट पेन भी और मतलब ये मरोड़ होके जाना पड़ता है। तो एक है कि हम्म, उसके वो आयरन की मेडिसिन उसको नहीं सूट कर रही होगी उसके बॉडी के लिए, तो भी ये हो हम्म। सकता है। मेन रीजन मेडिसिन तो। मेडिसिन में उनको एक तो सस्टेन दे रहे हैं, सस्टेन है, इकोस्प्रिन है, और एक पॉलविन पॉलविट पॉलविट करके है, बस 3। ओके, सस्टेन अभी भी चल रही है? अभी भी चल रही है। सस्टेन एक ओके। गोली, एक गोली सुबह, एक गोली शाम। अच्छा, उसको कुछ उतना ज्यादा दिक्कत थी कि अभी भी वो चल रही है? एज इनकी 35 है, तो ड्यू टू एज जो उन्होंने बोला है कि इसको अच्छा, उसकी वजह से उसको कंटिन्यू करवाया है। कंटिन्यू करवाया जी।
बराबर, तो ये पहली प्रेगनेंसी है? जी पहली प्रेगनेंसी है। बराबर, ओके। हाँ, तो सस्टेन की वजह से भी ये गैस वगैरह बन रही होगी, क्योंकि उसकी वजह से पूरे बॉडी के जो मसल्स है वो रिलैक्स हो जाते हैं, तो उसकी वजह से उसको पेट साफ नहीं होता है, उसकी वजह से गैस बनी रहती है। तो ये जी सब जी। कुछ उसकी वजह से होता है। तो आप उसके साथ में एक ये कर सकते हैं कि 10 काली मुनक्का जो है, सूखी मुनक्का, रात को भिगो के सुबह उसको ब्लेंड करके 10-11 बजे के आसपास उसको पीने के लिए जी बता सकते हैं, या फिर 4-5 बजे के आसपास उसको पीने के लिए वो बता तो सकते हैं, उससे मैं उसका। 10 से 15 मिनट तक उनको रात में भिगो करके सुबह उसको मसल हाँ, करके 10 से, स्मैश करके यस, सुबह ब्लेंड इतना मैं करके उनको एक रोज कप दे रहा लीटर रोज दे पानी रहा में हाँ, 10 बजे या उनको फिर अपने। 4-5 बजे के टाइम पे उनको लेने के लिए बताइए, तो उससे थोड़ा उसका मोशन भी क्लियर रहेगा। जी जी। तो ये गैस वगैरह बनना थोड़ा उसको कम होगा, लेकिन सस्टेन चल रही है तो थोड़ा उसको गैस की इश्यू नेचुरली रहने की आवश्यक, मतलब अच्छा संभावना जैसे उन्होंने रहेगी। एक बहन ने बताया था कि अमलतास जो वो हाँ, वो ले सकते हैं। अमलतास ले त्रिफला है सकते वो, थे। रात को 2 चम्मच जितना आप ले सकते हैं पेट जनरली साफ कोई मिल करने के सकता लिए। है कहीं भी, कहीं भी मिल सकता है आयुर्वेद दुकान पे। नहीं, वो जो ये अमलतास त्रिफला है वो यहाँ गुरुकुल की ही मेडिसिन है, क्योंकि अच्छा तो वहां से मंगा सकते हैं। सभी सभी मेडिसिन जो पेट साफ करने के लिए वो गर्भिणी को नहीं दी जा सकती। ये अच्छा अमलतास अच्छा। त्रिफला है वो मृदु है, इसलिए उसको सजेस्ट मतलब प्रेगनेंसी में करते हैं। ठीक है ऑर्डर कर देंगे उसके लिए। और ये पैर का उनका मेजर इशू हमेशा रहा है, मतलब प्रेगनेंसी के पहले प्रेगनेंसी के बाद भी, कि पैर के हम्म। जांग में पिंडलियों में दर्द होता है, और उसको फिर या तो दबाना पड़ता है तो उससे कोई दर्द होता है धीरे धीरे। अचानक रात में ज्यादा होता है ये। बराबर, उसको मालिश करना रेगुलर रखे। जहाँ जहाँ जी। दर्द हो रहा है ना, तो वहां पे मालिश करेंगे तो वातर मालिश तेल से, या फिर तो ऐसे उसको उससे काफी आराम मिलेगा। इसी तेल से करना पड़ेगा मालिश। और ये गुरुकुल का भी जो आ रहा है ना वाथर मालिश तेल, वो भी यूज कर अच्छा। सकते हैं। जी जी। और या फिर कोई बला तेल वगैरह ऐसे करके भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन वाथर करो तो ज्यादा अच्छा है कि उसमें सभी उस हिसाब से मेडिसिन है, इसलिए। अच्छा अच्छा। इनका मोस्टली प्रॉब्लम होता है गैस की वजह से, वो क्योंकि जब कभी ऐसा होता है तो अगर उसको कुछ भी करते हैं दबाते हैं हल्का सा है तो गैस रिमूव होती है। हाँ, उसको मेन दिक्कत वो बॉडी में वायु की है, उसकी वजह से ये सब हो रहा है। हाँ जी जी जी। इसलिए बिल्कुल। तो आप उसको अमलतास त्रिफला देने के लिए शुरू रखो, रात ठीक है को वो दो मैं मंगा चम्मच लेता हूँ। ऐसे करके। हाँ, और थोड़ा ये दो मुनक्का चम्मच भी ले सकते दो हैं। चम्मच सादे 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 पानी से कैसे? हाँ, सादे पानी के साथ। सादे पानी के साथ ही। ठीक है बना। तो मंगा लेता हूँ ऑर्डर करके। जी। जी, और जी वातर मालिश जी। के लिए दोनों करो, हाँ वो तो भी उससे हाँ वायु कम होगी उनकी। जी और जी वही। बहुत गर्म ठंडे पानी से भी नहीं नहाना है, थोड़ा हल्का गुनगुना पानी से नहाने के लिए बताइए। जी जी। ठंडे हाँ। पानी से नहीं, नॉर्मल नॉर्मल जो आता है टैप वाटर उससे नहाती हूँ। हाँ, थोड़ा मतलब बॉडी टेम्परेचर जितना होना चाहिए, ठंडा अच्छा नहीं होना चाहिए, मतलब गुनगुना कर लिया उसको। थोड़ा थोड़ा जी हल्का गुनगुना होना चाहिए। जी जी जी। अच्छा जी। पूरा जो सेशन अपना गया है इसकी रिकॉर्डिंग मिल सकती है हम लोग को? क्या? हाँ हम वो ग्रुप में रख सेशन देंगे की अगर रिकॉर्डिंग। हाँ हम्म। सेशन की जी रिकॉर्डिंग हम देख लेंगे एक बार, जहाँ से है मंगवानी है वहां से मंगवा के फिर हम आप मेरे को व्हाट्सअप करिएगा, मैं आपको भेज दूंगा वो पूरा ये आपको चाहिए। मैं आपको कर देता हूँ मैसेज करिए। हाँ हाँ मैं आपको वो भेज दूंगा, कोई नहीं। अभी ये मीटिंग हम खत्म करते हैं यहाँ पे। जी धन्यवाद धन्यवाद सर। हाँ जी, और पूजा मैडम का हम खूब धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपना इतना अच्छा वैल्यूएबल टाइम यहाँ पे निकाला, क्योंकि आधे घंटे के लिए हमारी बात हुई थी वैसे, मगर फिर भी उन्होंने बहुत सारा अच्छी तरह से सब लोगों का निराकरण, हम होप रखते हैं कि सब लोगों को अच्छी तरह से अपना जो प्रश्नों का जो निराकरण है वो मिला होगा, और हमने देखा कि अच्छी तरह से उसने ये undertake की। इसी हिसाब से मैं उसका खूब धन्यवाद करता हूँ। और इसी तरह से हम आगे भी ऐसे करते रहेंगे सेशंस। अगला जो सेशन होगा वो हमारा संस्कार संबंधित प्रोबेबली गुरुकुल से जो आएगा आदेश, उसी हिसाब से हम तय करेंगे उसकी तारीख। और उसी हिसाब से उसके बाद फिर से प्रश्नोत्तरी होगी। और आपका एक प्रश्न जो रह गया है वो हम गुरु जी को पूछ लेंगे, जो वर्तमान पिपली का प्रयोग का है वो हम बाद में वो बता देंगे, या फिर जिसको ये प्रॉब्लम था, प्रश्न था, वो मेरे को व्हाट्सअप कर देंगे तो मैं पर्सनली उनको वो उसके बारे में भी बता दूंगा। तो खूब खूब धन्यवाद पूजा मैडम का। और नेक्स्ट जो होगा सेशन वो हम हमारे गर्भ विज्ञान के ग्रुप में जो है वहाँ पे रख देंगे। गर्भ विज्ञान के ग्रुप में कोई लोग अगर नहीं जुड़े होंगे, ऐसा कुछ होगा तो मैं फिर से यहाँ पे वो लिंक रख दे रहा हूँ।
तो वहाँ पे वो लोग जुड़ पाए। अभी की जो लिंक थी वो यहाँ पे भी शेयर कर रहा हूँ, तो जो भी यहाँ पे आए होंगे और उसमें जुड़े नहीं होंगे तो वो भी यहाँ से जुड़ सकते हैं। बाकी की जो कुछ और भी कोई आपके प्रश्न हो चिकित्सा संबंधी या बीच में भी कुछ आपको परामर्श चाहे तो गुरुकुल के कॉन्टेक्ट भी है और निःशुल्क चिकित्सा भी है, वहां से भी आप चिकित्सा करवा सकते हो, वहां से भी आपको गाइडेंस मिल जाएगा। गुरुकुल का एक कोर्स है संस्कृति आर्य गुरुकुलम का वैदिक पेरेंटिंग और गर्भ विज्ञान। अगर ये सब जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया उसमें से काफी सारी चीज आपका ये प्रश्न आएंगे भी नहीं, अगर आप वो कोर्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है वो अगर आप एक बार देख लेंगे तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज गुरु जी ने बता के इतना माइनर लेवल पर समझाया है कि आपका कोई प्रश्न ही नहीं रहेगा, ऐसा एक कोर्स डिजाइन किया है। क्योंकि उन्होंने देखा कि गर्भ संस्कार और गर्भ विज्ञान के बारे में काफी जगह पे ऐसे ट्रेनर्स और मोटिवेशन चीज रहती होती है, मगर इस तरीके से नहीं हो रही जिस तरीके से वैदिक पद्धति के हिसाब से और आयुर्वेद को साथ में लेके, तो उन्होंने पूरी मेहनत करके वो बनाया है। बहुत सारे वीडियो है 36 to 35, अलग से उन्होंने एक प्लेटफॉर्म पे किराए पे दे के भी अपने खर्च के हिसाब से नो कॉस्ट नो प्रॉफिट की बेस पे सर्वर के पोस्टिंग चले उसी हिसाब से ही वो उतने अमाउंट पे छोटी अमाउंट से ही वो पूरा अभी चल रहा है। तो उतना आप रजिस्टर करवा के वो भी जान सकते हो, अगर वो भी ना हो तो फिर भी अलग से वीडियो हमारे गुरुकुल के मेहुल भाई आचार्य में भी है, तो वो भी आप देख सकते हो मेहुल भाई आचार्य यूट्यूब चैनल पे। और शास्त्रोक्त आयुर्वेद करके आयुर्वेद का चैनल है, वहाँ पे भी ये सब गाइडेंस आप ले सकते हो। तो सब प्लेटफॉर्म्स आपके लिए ओपन ही है, तो उसका आप यूज कर सकते हो। फिलहाल अब ये हमें समाप्त करते हैं। जी धन्यवाद। जो भी और आपका मैंने बताया उसी ओर से प्रश्न होगा वो आप ये सब कांटेक्ट गुरुकुल के वहाँ पे कर सकते हो, निःशुल्क चिकित्सा की कर सकते हो और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में यूट्यूब का यूज करके आप ये ज्ञान दे सकते हो। नेक्स्ट जो होगी तारीख वो हम हमारे ग्रुप पे रख देंगे। जी धन्यवाद। नमस्कार।